Hey guys, welcome to Code Site Testing, your ultimate guide to software testing. And again, I would say your one-stop destination for all things in the software testing. Whether you are a beginner looking to break into the field or you are a professional aiming to upgrade your skill, you have come to the right place. Here we cover everything from manual and automation testing to security and performance one as well. Let's brew some quality code together with code chai and testing. So in today's video we are diving into the basics of software testing. मतलब कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है मैं कवर करूँगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कवर करूँ. अगर जैसे भी आगे कमेंट आते हैं, अगर लोग कहेंगे कि इंग्लिश में कंटिन्यू करना तो आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट ऑल द थिंग्स इन द इंग्लिश एंड अदरवाइज मैं मिक्स इंग्लिश और हिंदी लेके चलूँगा so that everyone can be correlate with we are trying to say. So as I told you, in today's video we are diving into the basics of the software testing and I will cover what is it, क्यों important है software testing and what is the difference between the manual and the automation testing and the roles and responsibility of the manual tester. So let's get started guys. So before diving into the directly into the course, like I will make day 1, day 2, day 3 this kind of a video, one playlist for you so will easy to understand. तो पहले हम एक मैनुअल थिंग्स कवर करेंगे जो आपको जॉब लेने में, स्किल्स अपग्रेड करने में हेल्पफुल होगा. एंड मेरे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट नाउ एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, so I'll try to cover and correlate things that is actually we are used in the industry, right? And अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए या हो सकता है मैं कुछ मिस कर जाऊँ या कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. आई विल मोर हैप्पी टू हेल्प यू इन दोज थिंग्स वट एवर वे आई कैन, राइट? सो let's start and with a very basic definition we will start our today's video. So let's begin. So sorry, let me cancel this, don't save, right? So what is software testing, right? So the first part of the manual testing, what is software testing? In simple terms, if I would say, the software testing is a process of evaluating and verifying that a software application or product meet the business and the technical requirement that guided its design and development to ensure that software is free of defects and provide a great user experience. Means जो हमारा सॉफ्टवेयर है अगर उसके यूजेबिलिटी किस पर्सपेक्टिव से है, क्या उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्या जो हमें रिक्वायरमेंट एक क्लाइंट ने हमें दी है क्या वो प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है. अगर वो फुलफिल कर रहा है, सपोज डैट मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा है, सपोज डैट वी आर डेवलपिंग ए ऐप फॉर बुकिंग अ मूवी टिकट. सो अगर हम उसको पब्लिक ले जाने से पहले हम चाहेंगे कि उसमें कोई बग ना आए तो यूज़र उसको आराम से यूज़ कर पाए. सो इन दिस केस व्हाट वुड वी से कि आप क्या करोगे, एक बार टेस्ट करोगे भाई टिकट बुक हो रही है नहीं हो रही है, पेमेंट प्रोसेस ढंग से काम कर रहा है, पेमेंट अगर कैंसिल हो रहा है तो यूज़र कौन से पेज पे लैंड कर रहा है, राइट? और अगर मल्टीपल केस, सपोज दैट मैं एक बुक माई शो चला रहा हूँ, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, इन मीन टाइम मेरे को कोई कॉल आ गया, मैं उस पर चला गया. सो इन दिस वे कि बीच में मैं कौन से पेज पे दोबारा लैंड करूँगा, क्या क्रैश तो नहीं हो गया. सो अलग अलग सिनेरियो हम एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से टेस्ट करते हैं कि ताकि जब यूज़र हमारी एप्लीकेशन यूज़ करे तो वो उसको आराम से यूज़ कर पाए और कोई दिक्कत उसको ना आए, सो डैट यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो. क्योंकि आज के टाइम पे एक यूज़र है जिससे आप पैसे कमाते हैं और एंड द टुडेज pace as the IT industry is grown on and the more of the companies will come, so we don't want any customer to lose, right? So वो बहुत ही important process है software testing, है ना. सो अगला टॉपिक ही मैं जो लेने जा रहा था वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट? सो दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कम इन योर माइंड, लाइक क्यों कंपनी अपना पैसा एक सॉफ्टवेयर टेस्टर पे लगाती है और क्यों वो ऐसे चाहती है, डेवलपर से क्यों नहीं. तो डेवलपर इज जो डेवलप करता है वो एक पर्सपेक्टिव से चीज़ को डेवलप करता है, पर आप एक द टेस्टर अगर उसने कोई बुक टिकट का एक मॉड्यूल सर्च बनाया तो आपको सर्च वो अलग अलग तरीके से सोचना है कि यूज़र उसमें गलत सही भी डालेगा, उसके बाद सर्च फिल्टर लैंग्वेज पे लगाएगा, फिर लोकेशन पे लगाएगा. सो वो एक टेस्टर बेटर कर पाता है. एंड ये जर्नी बहुत वक्त के साथ साथ ईजी होती चली जाती है, डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो. सो टेस्टिंग
क्रूशल है क्योंकि इट हेल्प आइडेंटिफाई द बग बिफोर गोज लाइव and that is ensuring a reliability in the performance. So good testing improves the software quality and reduces the maintenance cost and result in satisfies the user, and it's all about delivering a flawless product, right? So हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है. सपोज दैट अब आप कहो कि टेस्टिंग नहीं करी और चीज़ें ठीक चल रही, पर ऑन द प्रॉड आपको कोई बग आया एंड सपोज दैट ट्रांजेक्शन यूज़र की इधर उधर हो गई, तो कंपनी को करोड़ों का लॉस हो सकता है. उसको मिनिमाइज करने के लिए हम पहले ही वो एक फ्लो पेमेंट का हर पर्सपेक्टिव से टेस्ट कर लेंगे, है ना. सो यहाँ पे इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. सो जैसे मेरे एग्जांपल लिखा है, कंसीडर ये एन ऑनलाइन बुकिंग एप्लीकेशन. लाइक इफ द ऐप हैज़ अ बग, यूजर माइट एक्सपीरियंस इशू सच एज इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन डिटेल. सो क्या होगा, जब उन्हें इनकरेक्ट डाला तो हमें एक प्रॉम्प्ट शो करना पड़ेगा, सो दैट we will get that it entering a wrong detail into the application, right. सो इसलिए हमारी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनी का पैसा बचाएगी, टाइम बचाएगी, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, राइट. सो अब इसमें दो तरीके की चीज़ें होती है. अब टेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक मैनुअल होती है, एक ऑटोमेशन होती है. एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैनुअल इम्पोर्टेंट है कि ऑटोमेशन. सो दोनों का एक अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों ही अपने पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपको मैनुअल तो टेस्ट करना ही पड़ता है, पर अगर वो टास्क रिपीट होने लग जाए तब ऑटोमेशन आपकी पिक्चर में आती है, ताकि हम अब कोई भी चीज़, किस चीज़ को आप ऑटोमेशन कर सकते हो जिसको आपको पता है कि ये इसके बाद ये होना, ये होना. सर्टेन स्टेप को आप ऑटोमेट कर सकते हो ना, रैंडम चीज़ों को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते. इसलिए मैनुअल बहुत जरूरी प्रोसेस है, राइट. सो मैनुअल टेस्टिंग, व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग? मैनुअल टेस्टिंग involves human testers manually executing the test cases without using any automation tool. यानी हम कोई ऑटोमेशन टूल यूज़ नहीं करते. हम अब मैं जैसे सोचता हूँ, मैं एक यूज़र हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे जाके अगर एक प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ तो एक यूज़र के पर्सपेक्टिव में सोचूंगा कि मैं प्रोडक्ट कई बार ऐड करूँगा, कई बार डिलीट करूँगा, कई बार कॉस्टिंग चेक करूँगा, कई बार. सो वो सारा मैं सोच के एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से सो मैं उसको टेस्ट करता हूँ, राइट. एंड डिफेक्ट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. सो जैसे इसने एक मैंने एग्जांपल लिया है, व्हेन टेस्टिंग अ वेबसाइट मैनुअली अ टेस्टर माइट चेक हाउ द साइट डिस्प्ले ऑन द डिफरेंट डिवाइसेस, राइट. अगर आप एक ऐप, एक फ्लिपकार्ट खोले तो आप उसको फ़ोन में भी खोल सकते हो, आप उसको टैब में भी खोल सकते हो. उसका व्यू कैसा है, आप वेरियस लिंक को क्लिक करोगे, कहीं कोई लिंक 404 तो नहीं दे रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा, राइट. सो दिस तरीके से ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन लाइक टेस्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल. वी लाइक हम एक सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करेंगे, आइदर इक्लिप्स और सेलेनियम. If we are going through the app, then we are using APM1. So हम एक कुछ स्क्रिप्ट्स लिखेंगे उधर, और उन स्क्रिप्ट्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे ताकि वो चीज़ें अपने आप चलती रहे, राइट. सो वो भी हम लेटर ऑन इन सेक्शंस में मैं कवर करूँगा. एंड दिस इज़ हाउ द मैनुअल एंड ऑटोमेशन इज डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर. अगर कोई डाउट है तो आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, राइट. सो आगे चल के आप देखोगे हम कैसे रिलेशन सूट बनाते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आपको इससे गो थ्रू भी करना पड़ेगा, दैट इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनुअल टेस्टर. सबसे पहले आप लॉजिकली सोचिए, अगर एक टेस्टर है सो उसको क्या करना पड़ेगा. आपको कोई भी चीज़, आपको मैंने आपको कोई रैंडम वेबसाइट इसको टेस्ट करने का पहले उसको रिक्वायरमेंट समझोगे. सपोज दैट वो एक ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट है, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप, तो ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से उसकी एनालिसिस लोगे. अगर वो बैंकिंग की साइट है तो आप बैंकिंग डोमेन की नॉलेज उसमें इम्प्लीमेंट करोगे. सो आप पहले एनालिसिस करोगे, राइट, कि क्या रिक्वायरमेंट है, और उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप टेस्ट केसेस लिखोगे. सपोज दैट एक बैंकिंग ऐप है, उसमें क्या हुआ, यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी इंटरनेशनली, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, ठीक है. द टेस्टर नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फीचर, राइट. आपको देखना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनली कैसे, मेरे को पे ही ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट NEFT कर सकता हूँ, या मुझे ऐड ही करना ज़रूरी है. बहुत सारे इसमें टेस्ट केसेस निकल के आएंगे, उसको हम खैर बाद में समझते हैं. तो पहले चीज़ हो गई रिक्वायरमेंट एनालिसिस. दूसरी चीज़ हो गई टेस्ट प्लानिंग, कि भाई टेस्ट प्लान एक्टिविटीज़ कैसे कैसे हम इसको मतलब टेस्ट प्लान एक्टिविटीज़ इन द सेंस लाइक वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस, UAT, बीटा, how much time we will give in the UAT, and how much time it takes to cover that particular feature in the testing process, and how do we approach, what kind of approach, either it's a top down, bottom up approach, how many resources are required,
and we need to give a demo, then this kind of all this, then we cover like as you are planning anything, like if like आप एक ट्रिप प्लान करते हैं, so उस तरीके से आपको पूरा टेस्टिंग का प्लान करना पड़ता है, राइट। सो उसके बाद आप एक टेस्ट केस डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ टेस्ट करनी, सपोज दैट आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लॉगिन फंक्शनलिटी, तो आप इसमें डिफरेंट अलग अलग डेटा टेस्ट केस लिखते हो कि भाई वैलिड डेटा डालूंगा, इनवैलिड डेटा आई विल एंटर, आई विल ट्राई टू एंटर द space in that, I will not enter password, I will only enter the username over there, I'll try to click the submit button, I'll try to hit the OTPs more time. So these are kind of a test cases. So test case development एक आप जब रोल में जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए। एग्जीक्यूट करना, जो आपने टेस्ट केस लिखे हैं उसको डिफरेंट, आप पहले टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, कई कंपनी उसको यूएटी इन्वायरमेंट बोलते हैं, फिर आप बीटा पे टेस्ट करते हो, सो आप अलग अलग एक टेस्ट केस एग्जीक्यूशन वहाँ पे करते हो। एंड डिफेक्ट रिपोर्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ट्रैक करते हो, जैसे आपने एक बग मिला, सपोज दैट एक सर्च फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही, तो उसको आप बग कहेंगे, राइट। अब वो नहीं कर, आप उसको क्या करोगे, आप उसकी टिकट बना के, जीरा पे एक टिकट बनती है, कोई और सॉफ्टवेयर जो आपकी कंपनी यूज़ करती है, वो टिकट बना के हम डेवलपर को उसको ट्रैक रखते हैं कि भाई अगर वो डेवलपर ने कंप्लीट कर दी तो फिर रेडी फॉर टेस्टिंग जाएगी, फिर आप उसको रीडिप्लॉय करोगे और आप उसको टेस्ट करके क्लोज करोगे कि भाई अब ये चीज़ सही चल रही है। सो हम रिपोर्टिंग और इस पर धीरे धीरे करके आप चीज़ें आगे समझेंगे। और उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, जैसे डिफेक्ट फिक्स हो गया, सो क्या करते हैं, री एग्जीक्यूट करते हैं सारे टेस्ट केस को, उसके सिनेरियो को, कि आसपास की चीज़ें हमारे ना हिली हो। कहने का मतलब, अगर कोई मैंने सर्च का बग फिक्स कराया है, तो ऐसा ना हो कि डेवलपर ने उसको फिक्स करते करते हमारी सपोज दैट इंसर्शन, कोई डेटा इंसर्ट करने का फॉर्म था उसको हिला दिया हो, सो हमें रिग्रेशन करना पड़ता है। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक टेस्टर के लिए, क्योंकि आपको स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना है, डेवलपर से कम्युनिकेट करना है, मैनेजर से कम्युनिकेट करना है। सो दीज आर द बेसिकली द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग। आगे हम अगली वीडियो में एक अलग अलग कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। सो आई होप यू नो better understanding of what is software testing, its important, the difference between manual and automation testing, roles and responsibility of the manual tester, and again code chai testing. We aim to help you upgrade your skill and yeah, land your dream job in your software testing, right? And if you found this video helpful, please give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit the bell icon to stay updated with our latest content. Drop a comment below if you have any questions or topic you would like to cover. Happy testing and see you in the next video, guys. Thank you so much, and do subscribe Code Chai Testing for more. Thank you so much, guys. Have a good day. Bye bye.